तो दोस्तों आज ਆਪਾਂ एक नए अध्याय की शुरुआत करा कक्षा 10 जिसमें पद भाग सूरदास के पद के माध्यम से पाठ की करते हैं हम शुरुआत। और थाने बहुत ही सरल शब्दा में एकदम देसी भाषा में मारवाड़ी साथ में हिंदी भाषा में दोनों भाषा में एकदम सरल तरीकों बताशूँ। और इन वीडियो ने अगर थे ध्यान सुन लियो तो फिर क्लास में जो ही पंक्ति आसी तुरंत देखते थे चेप देशू। देखो पहली पंक्ति के पद में, हालांकि आप कवि परिचय पढ़ चुके हो देख लेना, मैं आपको सीधा जो कविता है उसका भावार्थ समझा देता हूँ और एकदम इजी सरल शब्दों में। देखो कि सबसे पहली बात तो है कि कृष्ण जी है वे ब्रज यानी गोकुल ने छोड़कर मथुरा चला गया। बिंग बाद में गोपियाँ व्यंग प्रेम में बड़ी व्याकुल है, तो बिन व्याकुलता ने शांत करने के लिए कृष्ण जी उद्धव को भेजते हैं एक योग संदेश देकर कि आप जाओ गोपियों को समझाओ कि ये प्रेम व्रेम कुछ नहीं है, सब मोहमय है। हालांकि यहाँ कृष्ण उद्धव जी से तो ये कहते हैं कि आप उनको योग संदेश सुनाना ताकि वो इस प्रेम व्रेम के चक्कर से बाहर हो जाए, लेकिन रियल कहानी तो ये है कि कृष्ण चाहते हैं कि उद्धव जी को भी तो पता चले कि प्रेम क्या होता है, इसलिए वो भेजते हैं गोपियों के पास। तो ये यहाँ जो विवरण दे रखा है वो गोपियाँ और उद्धव के बीच की है ये। तो आइए वीडियो की करते हैं शुरुआत। पहली पंक्ति है कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, पुरहीन पात रहत जल भीतर तारस दे न दागी, जो जल माँ है तेल की घाघरी बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न भरियो दृष्टि ने रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी गुर चांटी जो भागी। तो आइए अब समझते हैं कि इन पंक्तियों में आखिर क्या कहना चाहते हैं कवि। तो देखिए सबसे पहली पंक्ति है कि उद्धव तुम होती बड़भागी, कि उद्धव जी गोपियाँ उद्धव जी को कहती है, वैसे व्यंग्य करती है कटाक्ष करती हुई कहती है कि हे उद्धव तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो। भाग्यशाली कैसे हो कि तुम कृष्ण के इतने पास रहते हुए भी कभी प्रेम के धागे को नहीं छू पाए, उनसे अछूते ही रह गए, तुम्हारे मन में प्रेम कभी उपजा ही नहीं। यानी यहाँ कटाक्ष करती है गोपियाँ कि उद्धव जी तुम प्रेम रूपी कृष्ण के पास हमेशा रहते हो मगर प्रेम का एक अंश भी आपको नहीं छू पाया। अब कुछ उदाहरण देती है कटाक्ष करते हुए कि आप तो उस कमल के समान हो, पूरे इनका अर्थ होता है कमल, पात का अर्थ होता है पत्ता, तो आप तो उस कमल के समान हो। यानी कमल क्या होता है, पानी में खिला होता है, उसके जो पत्ते होते हैं वो पानी में रहते हैं, मगर विशेषता ये है कि उन पत्तों पर पानी की बूंद कभी ठहर ही नहीं पाती है। तो गोपियाँ कहती है कि तुम उस कमल के पत्ते के समान हो जो जल के अंदर रहते हुए भी तुम्हारे ऊपर जल की बूंद का कोई असर नहीं होता, बूंद टिकती नहीं है तुम पर, कोई दाग ही नहीं होता तुम्हारे पर। उस कमल के पत्ते से तुलना करती है उद्धव जी का। दूसरा मतलब क्या है कि उद्धव जी तुम तो उस कमल के पत्ते के समान हो जिस पर पानी में रहकर भी पानी की बूंद का कोई असर नहीं होता, अर्थात तुम कृष्ण के पास रहकर भी कृष्ण के प्रेम का तुम पर कोई असर नहीं पड़ता। एक और कटाक्ष करती है, दूसरा उदाहरण ये देती है कि तुम उस मटके के समान हो। किस मटके के समान? तेल से भरा हुआ एक मटका है जिस पर पानी कितना ही डालो उस पर बूंद टिकती ही नहीं, बूंद ठहरती नहीं है। दूसरा अर्थ क्या हुआ? वही सेम ही कि तुम कृष्ण के पास रहते हो लेकिन कृष्ण का प्रेम तुम पर बिल्कुल असर करता ही नहीं है। यानी तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, कृष्ण के पास रहते हो लेकिन प्रेम तुम पर असर ही नहीं करता। और एक हम हैं जो उसके प्रेम में मरे जा रहे हैं। तुम तो उस कमल के पत्ते के समान हो जिस पर पानी की बूंद नहीं ठहरती, पानी के अंदर रहते हुए भी, और तुम भी कृष्ण के पास रहते हुए भी कृष्ण की एक बूंद प्रेम की तुम पर नहीं टिकती है। तुम उस चिकने घड़े के समान हो जिस पर पानी की बूंद नहीं ठहरती। इन दो उदाहरणों के माध्यम से कटाक्ष करती है। उसके बाद कहती कि तुम्हारे पास से तो प्रेम की नदी बहती है लेकिन तुमने कभी उस नदी में पाँव धरा ही नहीं।
तुमने कभी कृष्ण के जो शरीर है, सुंदर रूप है, उसकी तरफ अपनी दृष्टि दिखाई ही नहीं। ये देखिए, प्रीति नदी में पाँव न भरियो, दृष्टि न रूप परागी, यानी तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के प्रेम की तरफ कभी गई नहीं। तुम्हारे पास ही तो प्रेम की नदी बह रही है, लेकिन तुमने कभी उसमें पाँव धरा ही नहीं। लेकिन हम तो अबला नारी है, हम तो भोली भाली नारी है, हम तो उस चींटी के समान है जो गुड़ से चिपक गई है। अब अगर उस चींटी को गुड़ से आप अलग करोगे तो वो मर जाएगी, और हम भी कृष्ण के प्रेम में चिपक गए हैं, कृष्ण के प्रेम से। अब हमें कृष्ण के प्रेम से दूर करोगे तो हम उस चिंटी की भांति मर जाएंगे। ये पूरा अर्थ है इस पहली पंक्ति का। आपको समझ आ गया होगा कि उद्धव, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, कृष्ण के पास रहकर भी तुम्हारे ऊपर कृष्ण के प्रेम का कोई असर नहीं होता। तुम तो उस कमल के पत्ते के समान हो जो पानी में रहकर भी कभी उस पर पानी की बूंद नहीं टिकती। तुम उस चिकने घड़े की तरह जिसको पानी में डुबा दो मगर पानी की बूंद उस पर नहीं टिकती, उसी प्रकार तुम्हें कृष्ण के प्रेम में डुबा दो, लेकिन तुम्हारे ऊपर कृष्ण के प्रेम का कोई असर नहीं होता। तुम्हारे पास से तो कृष्ण रूपी प्रेम की नदी बहती है, लेकिन तुमने कभी पाँव नहीं धरा, और रूप सौंदर्य तुम्हारे सामने, कभी दृष्टि उस पर गई नहीं। लेकिन हम तो भोली भाले नारी है, हम तो उस चिंटी के समान है जो गुड़ से चिपक गई है, यानी कृष्ण के प्रेम में चिपक गई है। अब हमें दूर नहीं किया जा सकता। ये है इस पहली पूरी पंक्ति का अर्थ। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे कि मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उदो, ना ही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, विरहिनी विरही दही, चाहती हुती गुहारी जीते उतैते धार बही, सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर ज्यादा न लही। आइए इन पंक्तियों को एक एक लाइन को हम समझते हैं। यहाँ कह रही है कि मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही मतलब हमारी जो मन में थी कृष्ण से मिलने की, वो मन में ही रह गई। कृष्ण के मिलने की जो मन में थी कि कृष्ण आएंगे, हम मिलेंगे, अपनी विरह अपनी बातें उन्हें बताएंगे, लेकिन उन्हें तो आपको भेज दिया। अब हम क्या करें, किन्हें अपनी विरह सुनाए, किन्हें विरह व्यथा सुनाए। अपनी मन की तो मन में ही रहेगी कि कहिए जाए कौन पे उदो, ना ही परत कहीं, कि अपनी तो मन की मन में रहेगी। अब किसको सुनाए, किसको कहें कि हम कैसे उनके प्रेम में मरे जा रहे हैं, वो हमें दर्शन दे दे। अब किसको कहें, ये तो अब मन की मन में ही रहेगी। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। एक मिनट इसको थोड़ा मिटा देते हैं। हाँ, अब देखिए कि अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। गोपियां कहती है कि अब तक हम श्री कृष्ण के आने की आस में, यानी अवधि आधार आस आवन की किसकी आस में थे, कृष्ण के आने की आस में अपने तन और मन की व्यथा को सहन कर रही थी। तन और मन की व्यथा सहन कर गई कि वो आएंगे, लौट कर आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। इस योग संदेश को भेजा, जिनको सुनकर हमारी जो विरह की अग्नि थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। अब इस जोग संदेश को सुनी सुनी विरहिनी विरहिदय, यानी अब तक कृष्ण के आने की आस थी, जिसको हमने अपने वीरे को सहन कर रही थी, लेकिन अब जो कृष्ण ने उद्धव के रूप में हमारे पास जो योग का संदेश भेजा है, उनको सुनकर हमारी वीरे की जो अग्नि थी वो और ज़्यादा क्या होगी, प्रज्वलित होगी। योग संदेश मतलब उद्धव जी योग संदेश के माध्यम से कहना चाहते हैं कि ये सांसारिक मोह माया है, इसमें आपको नहीं पढ़ना चाहिए, इसको छोड़ दीजिए। आप निराकार निर्गुण भगवान को यानी राम नाम का जप करिए, ये कुछ नहीं है प्रेम प्रेम। ये सब संदेश सुनकर जो गोपियों का मिलने की आस थी, उनके जो कृष्ण के प्रति जो विरह था, जिनको अब तक सहन करी थी, उस विरह में और ज़्यादा आग लग गई है। अब उनसे रहा नहीं जा रहा है कि चाहती होती गुहारी, जीते उतैते धार वही। इस पंक्ति का मतलब है कि गोपियां तो ये सोच रही थी, ये उम्मीद लगाई हुई थी कि अपनी रक्षा होगी श्री कृष्ण की तरफ से, लेकिन जिस ओर से हमें उम्मीद थी, गुहार यानी हमें रक्षा की पुकार कर रहे थे जिस ओर, उस ओर से तो धारा अलग ही बही है। ये योग संदेश वहाँ से आया है, यानी उस ओर रक्षा तो नहीं, उल्टा हमें
और ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है, और ज़्यादा हमारे विरह को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। अब गोपियाँ कह रही है कि हे सूरदास जी के माध्यम से सूरदास जी कह रहे हैं कि अब गोपियाँ कह रही है कि अब धीरज कैसे धरें, कि जिस ओर से हमारी रक्षा की आस थी उस ओर से तो हमें ये योग संदेश लाकर रख दिया, हमारी विरह को और ज़्यादा बढ़ा दिया। आगे देखो, आगे क्या कहती है गोपियाँ कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंदन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। यहाँ गोपियाँ कहती है कि हमारे लिए कृष्ण तो उस हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है जो हमेशा अपने पंजों में पकड़े रहता है। हम भी मन वचन क्रम से नंद के पुत्र कृष्ण को अपने हृदय में मजबूती से क्या कर रखा है, पकड़ रखा है। एक हारिल पक्षी होता है जो हमेशा एक लकड़ी को अपने पंजों में पकड़े रहता है, और हम भी उस हारिल पक्षी की तरह कृष्ण रूपी उस लकड़ी को अपने हृदय में मजबूती से पकड़े हुए हैं, उसको हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी काने काने पुकारी, कि जागते सोते सपने में उड़ते दिन रात हमेशा ही क्या पुकारते रहते हैं, कृष्ण कृष्ण ही पुकारते रहते हैं। लेकिन आपके सुनत जोग लागत ऐसो जो करऊ करी ककरी, कि आपका जो योग संदेश है, उद्धव जी से कहते हैं कि आपके इस योग संदेश को तो हमारे लिए किसके समान है, ये कड़ी ककड़ी के समान है। कड़वी ककड़ी होती है, यानी आपका जो ये योग संदेश सुनता है अपना मुंह तो क्या हो गया, खारा हो गया। यानी आपका ये योग संदेश हमारे लिए किसके समान है, कड़वी ककड़ी के समान है। सुनो तो व्याधि हमको ले आए देखी न सुनी करी, ये व्याधि तुम क्या ले आए हो जिसको आज तक हमने न देखा न सुना है, ये हमारे लिए तो अनजान है बिल्कुल ही। यह तो सुर तीन ही थे ले सौंपो जिनके मन चक्री, आप ये योग रूपी संदेश उनको सुनाइए जिनका मन चक्री के समान अस्थिर है, यानी जिनका मन एक जगह नहीं टिकता है, उनको जाके ये योग संदेश सुनाइए। हमारा तो मन एक जगह कृष्ण के रूप में स्थिर हो चुका है। अब तो हम सोते जागते उठते बैठते दिन रात हर टाइम कृष्ण कृष्ण पुकारती रहती है। हमारे लिए तो सब कुछ क्या है, कृष्ण है। इस योग संदेश को, इस व्याधि को, इस कड़वी ककड़ी के समान संदेश को आप उनको सुनाइए जिसका मन चक्री की भांति अस्थिर है, जो जगह जगह डोलता रहता है। ये इस पंक्ति में कवि कहना चाहता है। आगे देखें तो अब आज की ये लास्ट पंक्ति है कि हरि है राजनीति पड़ी आई, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए, उदो भले लोग आगे के पर हित डोलत दाए, अब अपने मन फेर पाइए चलत जो होते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपनी जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यही सुर जो प्रजा नहीं सताए। इसमें कवि गोपियों के माध्यम से क्या कहना चाहता है कि गोपियाँ कहती है उद्धव जी से कि हरि तो क्या पढ़ाए हैं, राजनीति पढ़ाए। गोपियाँ व्यंग्य करती हुई कहती है कि श्री कृष्ण ने अब क्या पढ़ ली है, राजनीति पढ़ ली है। हम तो यह बात समझ गए हैं कि अब हमारे समाचार, यानी यहाँ देखिए आप कि समझी बात मधुकर के समाचार सब पाए, एक चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। हरि आजकल राजनीति पढ़ाए, हमारी सब बातें आपके माध्यम से वो सुन लेते हैं, वहाँ हमारी वीर्य व्यथा सुन लेते हैं, और अब हम जो उन्हें सुनाना चाहते हैं उनका कुछ क्या है। एक तो वो पहले ही चतुर थे, हमारे मन को यहाँ से ले गए, और अब आपके माध्यम से हमें यहाँ ये योग संदेश सुना रहे हैं। बड़ी बुद्धि जाने जो उनकी योग संदेश पढ़ाए, उदो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाए, अब अपने मन फिरे पोई चलत जो होते चुराए। एक तो यहाँ कृष्ण के बारे में गोपियाँ कह रही है कि कृष्ण तो एक तो पहले ही चतुर थे, अब और ज़्यादा चतुर हो गए, राजनीति पढ़ाए हैं, अपना मन तो वो पहले ही चुरा के ले गए थे, अब ये योग संदेश भेज रहे हैं यहाँ पर। दूसरा कि उदो भले लोग, जो पहले के लोग तो क्या होते थे कि कोई अगर परेशान है तो उनकी परेशानी दूर करते थे, लेकिन यहाँ तो आप बिल्कुल ही क्या करें, उल्टा कर रहे हो। भी कोई वीर्य व्यथ है, भले लोग पहले भले होते थे कि इनकी दुख में साथ देते थे, लेकिन आप तो उल्टे हो, दुख में और दुख दे रहे हो इस योग संदेश के माध्यम से।
ते क्या करे अनीति करे अपनी जे अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो ये सुर जो प्रजा नहीं सताए। तो आगे यहाँ गोपियाँ उद्धव जी को कहती है कि श्री कृष्ण, जो श्री कृष्ण है वो दूसरों को अनीति करने से रोकते थे, लेकिन आज स्वयं क्या कर रहे हैं, अनीति कर रहे हैं। यानी लोगों को जो अनीति, जो बुरा आचरण कर रहे हैं उनको छोड़ने की करें, और आज खुद वो अनीति करें इस योग संदेश के माध्यम से। राज धर्म तो यही है, राजा का धर्म तो यही है कि प्रजा को नहीं सताना चाहिए, ये राजधर्म है। लेकिन वो तो उल्टे हमें योग संदेश के माध्यम से सता रहे हैं। तो ये पूरी कविता थी, हमने सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है। कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।